क्या कभी आपने चप्पल में इस तरीके की क्लॉथ क्लिप लगाई है फ्रेंड? क्यों लगानी है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत ही खास टिप्स है फ्रेंड। और भी इनके अलावा छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, आपके घर के कामों को बहुत आसान करेंगी और आप देखते कहेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले पता होती। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले टिप्स होने वाली है हमारी स्कूल बेल्ट को लेकर। अक्सर होता है क्या, हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो स्कूल जाते हैं और जिनके 2 बच्चे होते हैं तो वो भी एक स्कूल में जाते होंगे या 3 होते हैं, तो होती ये प्रॉब्लम है बाद में कि सबकी बेल्ट एक जैसी होती है और जिसकी बेल्ट थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं कि ये न्यू वाली बेल्ट मेरी है, ये मेरी है। और फिर मम्मी के पास आते हैं सुबह सुबह किचन में भागे भागे के, मम्मी ये है, मम्मी ये मेरी बेल्ट है। आपको भी काफ़ी टेंशन हो जाती होगी क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं, थोड़ा उनको समझाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इस समस्या से रोज़ की बचना है तो आपको अपनी नेल पेंट ले लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, अगर आपके 3 बच्चे हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं तो आपको 2 कलर के नेल पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2 बच्चे हैं तो बस आपका एक ही नेल पेंट से काम हो जाएगा। एक बच्चे की बेल्ट जो है ना, इसके पीछे देखिए जो बिल्ला होता है, इसके पीछे हमने नेल पेंट लगा दिए और जिस भी बच्चे की ये बेल्ट होगी उसको आप बता दीजिएगा कि जिसकी बेल्ट पे हमने नेल पेंट लगाया वो उसकी बेल्ट है। तो बच्चे अपने आप पहचान लेंगे और अपनी अपनी बेल्ट पहन लेंगे। आपके पास सुबह सुबह भागे भागे नहीं आएंगे और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि किचन के काम काफ़ी सारे होते हैं, सुबह सुबह में बहुत जल्दबाजी होती है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब देखते हैं फ्रेंड माचिस की टिप्स। तो अक्सर होता है कि हम लेडीज जैसे किचन में काम करते हैं तो हम हाथ धुलते रहते हैं, हमारे हाथ होते हैं गीले, लेकिन होता है क्या है ना, गीले हाथों से हम माचिस को छूते हैं। देखिए इस तरीके से पहुँचते नहीं है क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे करते हैं हम लेडीज़ हैं। और जिधर से इस तिली में मसाला लगा हुआ होता है ना, गीले हाथों से उसी तरफ से हम तीली को पकड़ लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो उसका मसाला होता है वो भीग जाता है गीले हाथों से। और फिर जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो माचिस की तीली जलती तो कम है, टूट जाती है या फिर इसका मसाला गिर जाता है नीचे। और काफ़ी सारी माचिस की तीलियाँ हमारी ऐसे ही ख़राब होती रहती हैं डेली। तो आपको करना क्या है, देखिए एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको नेल पेंट लेना है और नेल पेंट लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इस माचिस बॉक्स पे लगाना होगा। हाँ फ्रेंड, क्यों लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले ना मैं इस तरीके से चेक कर लेती हूँ कि मुझे किधर से नेल पेंट लगाना है। तो जिधर माचिस की तीली में मसाला होता है ना, हमें उधर की तरफ से ये नेल पेंट लगा देना है थोड़ा सा इस तरीके से, या किसी पेन से भी आप निशान लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब आप माचिस खोल के आप तीली को निकालेंगी तो आपको ये आइडिया रहेगा कि इधर से माचिस की तीली में मसाला लगा हुआ है और दूसरी तरफ से प्लेन तीली है। तो जिधर से ये हमने नेल पेंट लगाई है हम उधर से ही इस माचिस को खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम जिसे खोलेंगे ना तो हमें अब क्या होगा, प्लेन तीली हमारे हाथ में आएगी, जिधर से मसाला होगा वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड, तो आपकी माचिस की तीली जो होगी ना एकदम से फटाफट जल जाएगी। हाँ फ्रेंड ये देखिए जल गई है ना, क्योंकि हमने जो तीली पकड़ी थी वो प्लेन तरफ से पकड़ी थी, जिससे कि इसका मसाला गीला नहीं हुआ गीले हाथों से। और जो हमारी माचिस की तीली है वो आराम से परफेक्टली जल जा रही है। ये देखिए पूरी तीली आराम से माचिस की जल जाएगी। तो है ना फ्रेंड, छोटी सी टिप्स है लेकिन डेली में बहुत ज़्यादा काम आती है हम लेडीज़ों के। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा अपने पास, आपकी माचिस लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी और आपको हर वक्त या डेली डेली रोज़ रोज़ नई माचिस नहीं निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं फ्रेंड ये इस तरह की चाबी की टिप्स। तो कभी कभी ऐसा होता है हम सिंगल चाबी लेके कहीं जाते हैं और जो चाबी का गुच्छा होता है ना उसे हम ले जाना नहीं चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसमें चाबी का छल्ला नहीं होता है। उस सिचुएशन में हम करें कि आप सिंगल चाबी लेके जाते हैं हाथ में इस तरीके से तो खो जाती है। आपको भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है चाबी के खोने से बाद में, क्योंकि लॉक तोड़ना पड़ता है। तो आपके पास कोई पुरानी रबड़ है ना तो फिलहाल आप ये जुगाड़ करके जा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पुरानी रबड़ थी और मैंने इस चाबी के अंदर से ये डाली है और एक इस तरीके से नोट लगा दिया है। अब ये बहुत ही अच्छा सा हमारा एक छल्ला बन गया है चाबी का। अब आप इसे कहीं घर में भी अगर रखती हैं तो खूंटी में भी टांग सकती हैं, या फिर कहीं जाती हैं तो इसे इस तरीके से संग में ले जा सकती हैं। जैसे मार्केट वगैरह भी जाना पड़ता है तो आप क्या कीजिए, हाथ में इस तरीके से इसे पहन लीजिए तो ये गिरेगी नहीं। आप कैसे भी मार्केटिंग करेंगी यानी कि सब्जी वगैरह खरीदेंगी, सामान खरीदेंगी, तो आपको चाबी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपकी जो चाबी है ना आपके हाथ में अटैच रहेगी इस रबड़ बैंड से। तो है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स, आशा करती हूँ पसंद तो ज़रूर आई होगी। ये देखिए फ्रेंड, अब ये जो है हमारी चाबी हमारे हाथ में लटकी रहेगी लेकिन गुम नहीं होगी।
अब देखते हैं फ्रेंड इस तरह ही स्लीपर को लेकर एक टिप्स। तो ये जो स्लीपर होती हैं आने जाने की होती है हम लेडीज़ों के पास, लेकिन होता है क्या ना, इनके बॉक्स तो फट जाते हैं जिसमें आती हैं, ख़राब हो जाते हैं और सबके पास शू रैक भी नहीं होती है भाई। अब उस सिचुएशन में हम करें क्या? इनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इन्हें खुला रखते हैं तो इनकी जो शो होती है वो ख़राब हो जाती है, इनके नग वगैरह शाइनिंग वगैरह सब बेकार हो जाती है, रखे रख के धूल मिट्टी बैठती रहती है। तो आपको करना क्या, आपके घर में जो भी बेकार रद्दी सॉक्स पड़े हुए हैं ना, जिनकी रबड़ वगैरह ख़राब हो जाती है या फिर फट जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो आपने ले लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर लीजिए, हमने कर लिया है बहुत अच्छे से। अपने सैंडल्स को या शूज को किसी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर कर लिया है। देखिए फ्रेंड बहुत अच्छे से मैंने इसे ऑर्गेनाइज कर लिया है, आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से मैं दूसरे जो सैंडल है ना मेरे पास, उन पे भी सॉक्स चढ़ा के रख देती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हम रख देंगे ना, तो ये भी ऑर्गेनाइज हो गए हैं और दूसरे वाले भी ऑर्गेनाइज होंगे। चाहे तो आप इस पर ना थोड़ा सा रबड़ बैंड लगा सकते हैं पीछे की साइड से, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपके जो सैंडल है पुराने नहीं होंगे जल्दी से, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज ये रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड अपने घर में जुगाड़। अब देखते हैं फ्रेंड चप्पल की ये वाली टिप्स तो बहुत ही खास होने वाली है। तो जैसे कि आप सभी को मैंने बताया है कि इसमें मैं चुटकी लगाने वाली हूँ, तो क्यों लगाने वाली मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, अक्सर होता है कि कभी कभी हम कहीं जाते हैं और हमें रिटर्न होना पड़ता है, या फिर आते हैं हम तो अपने स्लीपर पहन के जैसे नहा लेते हैं या पैर धो लेते हैं, तो ये नीचे से गीले रह जाते हैं और हमें तुरंत आना भी पड़ता है। हम वेट नहीं कर सकते इनको सूखने का, या फिर इस तरीके से लगा के रखते हैं तो चलो उसमें भी सूख जाएंगे, लेकिन सब जगह पे दीवार नहीं होती है कि जिसके सहारे से हम इसे खड़ा कर दें। अब आप सोच लीजिए कि कहीं पर इन्हें खड़ा करके रखने के लिए दीवार वगैरह नहीं है, सहारा वगैरह नहीं है कोई, तो उस सिचुएशन में आपने करना क्या है, उस सिचुएशन में आपने लेनी है फ्रेंड ये चुटकी। देखिए इस तरीके से आप अपनी चुटकी साथ में ले जा सकते हैं। फिर ये वाला टिप्स तो आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इन स्लीपर के नीचे ना पानी भरा रह जाता है तो थोड़ी नमी सी रहती है इनमें, तो वो अच्छा नहीं रहता है, फंगस वगैरह लग जाते हैं फर्श में भी और चप्पल वगैरह में भी। तो इस तरीके से देखिए जो इसकी ये पट्टी है ना चप्पल की, इसी को मैं ये देखिए पीछे की तरफ खिसका दी हूँ और इसमें लगा दी हूँ मैं ये क्लॉथ क्लिप। अब देखिए फ्रेंड बहुत अच्छे से ये होल्डर की तरह काम करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा होल्डर बनके तैयार हो चुका है चप्पल का, और ये आराम से सूखते रहेंगे। इसके नीचे से भी एयर जाएगी तो इसकी तली वगैरह भी सूख जाएगी एकदम। तो आप बाहर जाते हैं तब भी ट्राई कर सकते हैं, फिर घर में भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर देखिए फ्रेंड एक सिचुएशन में आप और रख सकते हैं, जैसे कि हम चप्पल को धो के इस तरीके से खड़ा करके रखते हैं अपने घर में डेली, तो ये लुढ़कते बहुत जल्दी, हम इन्हें खड़ा करके रखते हैं और ये बार बार लुढ़कते रहते हैं। तो एक इस तरीके से दोनों चप्पल को जोड़ कर ना आप एक चुटकी लगा दीजिए इसमें। आप कैसे भी किसी भी तरीके से इन्हें खड़ा करेंगे, ये देखिए कितने जोर जोर से मैं रख रही हूँ इनको, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, दीवार से आराम से लगकर खड़े रहेंगे और बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे। तो है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी चप्पल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी और ड्राई भी हो जाएंगी। तो यही थी आज की वीडियो, मेरी छोटी छोटी सी कुछ हेल्पफुल टिप्स फ्रेंड। आशा करती हूँ आपको पसंद जरूर आई होंगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप घंटी दबा देंगे ना तो जब मैं नई वीडियो को अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।